Hi students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. I am your master teacher Kanika. आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 7 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे हम, विच इज आस्किंग what is the mechanism by which AIDS virus causes deficiency of immune system of the infected person. क्या वो प्रोसीजर है, क्या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एड्स वायरस जो है इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक बना देता है, डेफिशिएंट कर देता है ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. सो दैट इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड. तो बेसिकली बच्चों क्या होगा दैट अगर मैं आपको इन जनरल एक आइडिया दूँ, ब्रीफ आइडिया दूँ दैट हाउ डज वायरस एक्चुअली इन्फेक्ट द बॉडी. तो जैसे ये HIV वायरस जो है इट एंटर्स द बॉडी ऑफ द होस्ट, राइट. जैसे ये होस्ट बॉडी में एंटर करता है, इट गोज एंड अटैक्स मैक्रोफाजेस. Macrophages we know they are a type of WBCs, right. Macrophages के अंदर inside the macrophages HIV अपना reverse transcriptase enzyme की help से, right, because HIV virus contains DNA. अब देखो macrophages के अंदर क्या होगा, HIV virus contains RNA, right, it is a retrovirus. तो ये HIV virus with the help of enzyme reverse transcriptase, with the help of enzyme रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपने आरएनए को कन्वर्ट कर लेगा इनटू डीएनए, राइट. और जैसे ही ये डीएनए प्रोड्यूस होगा मैक्रोफाजेस के अंदर, इट विल बी एबल टू रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस इट्स ओन कॉपीज, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा. फिर वहां से बच्चों मैक्रोफाजेस से निकल के दिस डीएनए ऑफ द HIV वायरस, राइट, इट ऑल्सो गोज एंड एंटर्स इनटू टी लिम्फोसाइट्स. ये टी लिम्फोसाइट्स में भी एंटर कर जाएगा. और आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स कितने इंपॉर्टेंट लिम्फोइड सेल्स हैं, राइट. टी लिम्फोसाइट्स में जब ये एंटर करेगा तो इट विल गो एंड प्रोड्यूस इट्स कॉपीज देयर ऑल्सो, अपनी कॉपीज बना लेगा, कॉपीज ऑफ HIV वायरस, राइट. अपने वायरस पार्टिकल्स के नंबर को इंक्रीज कर लेगा. जब ये HIV वायरस के पार्टिकल्स के नंबर को इंक्रीज कर लेगा देन इट इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम. जब ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा बच्चों, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने पर इट इज गोइंग टू अटैक द अदर टी लिम्फोसाइट्स, इट इज गोइंग टू अटैक अदर टी लिम्फोसाइट्स एंड दिस इज हाउ. जब ये अदर टी लिम्फोसाइट्स अटैक होंगे तो ऑफकोर्स द सिचुएशन विल बी वर्स फॉर द बॉडी, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम पे अब अटैक हो चुका है. दिस विल बी द पॉइंट जब इम्यून सिस्टम पर बहुत सीवियर अटैक हो चुका है, राइट. दिस इज द पॉइंट. तो यही लाइफ साइकिल है, राइट. दिस इज हाउ मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन ऑफ HIV इनटू बॉडीज. ऑलराइट, तो हम इसको लिखते हैं वन बाय वन करके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी. हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइट. आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी HIV attacks and enters the macrophages, attacks and enters the macrophages which are a type of WBCs, right. तो macrophages में ही इसका प्रोसेस शुरू होगा. RNA of the virus, RNA of the virus replicates with the help of enzyme, replicates with the help of enzyme reverse transcriptase, reverse transcriptase, okay. इस एंजाइम की हेल्प से ये रेप्लिकेट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू DNA and gives rise to वायरल DNA. तो वायरस का RNA की बजाय क्या बन चुका है, DNA हैज बीन फॉर्म, ठीक है, मैक्रोफाजेस के अंदर ही. आफ्टर दिस वायरल DNA इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू, वायरल DNA इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब अब ये कहाँ जा रहे हैं, इनटू द टी लिम्फोसाइट्स, इनटू द होस्ट DNA, इनटू द होस्ट DNA and directs the synthesis of virus particles, and directs the synthesis of virus particles, ठीक है. अदर वायरस पार्टिकल्स के सिंथेसिस को डायरेक्ट करेगा होस्ट बॉडी में. साइमल्टेनियसली, साथ के साथ एट द सेम टाइम क्या हो रहा होगा, और HIV enters into
मतलब वो प्रोसेस तो चल ही रहा है। उसके अलावा HIV एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी lymphocytes. There it replicates, here it replicates and gives rise to new viral progeny, gives rise to and gives rise to new viral progeny. तो और ज़्यादा वायरसेस बॉडी में बढ़ते जा रहे हैं. ऑल राइट, नाउ so this was point number 5, right? Now these newly formed progeny, now these newly formed progeny gets released into the blood, gets released into blood, attacking other T lymphocytes, attacking other T lymphocytes. Okay, दूसरे lymphocytes पे भी अटैक करना शुरू कर देगा. And this is how immunity of a person is lost. Hence this decreases immunity of a person. Okay, I hope writing is understood, है ना. हमने क्योंकि पहले ही समझ लिया था इसलिए मैंने थोड़ा स्पीडीली आपके लिए लिख दिया है, बट सारे के सारे पॉइंट्स हमने इन पॉइंट्स में कवर कर लिए हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 7 क्लास 12 बायोलॉजी बुक का. आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हो गया. If it is so, hit the like button, share this session with your friends and remain subscribed to our channel Vedantu NCERT Solutions 11th and 12th.